हेलो गाइस, राम राम जी। कैसे हो आप सब? स्वागत करती हूँ हमारे एक न्यू ब्लॉग में और आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होला और हम भी बहुत ठीक हैं। और तावड़े ने हमारी शक्ल को ऐसा बना दिया है जैसे आधार कार्ड में मिलती है। इधर पापा और मैं बकरियों के लिए चारा यानी डाली लेने के लिए जा रहे हैं। इधर मैं ले लिया कमाड़िया और ये जेवड़ी और हम चल पड़े खेत की ओर। धूप इतनी है कि आज तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, जैसे सूरज ज़मीन पर रहने आ गया है। इधर पापा बना रहे हैं रस्सी इन तीनों से चोटी बना के। कैसे बनाते हैं इधर देसी स्टाइल में पापा बना रहे जेवड़ी और मैं इधर उधर देख रही हूँ। और इधर हमारी बकरियां भी सोच रही है कि हमें भी साथ ले जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है इनके साथ। और फाइनली हम घर से बाहर निकले तो देख रहे हैं कि हमारी शक्ल तो बिल्कुल 12 बज रहे हैं इसके ऊपर। और इतनी धूप है ना कि हमारी परछाई भी हमारा साथ नहीं दे रही है। इधर पापा आगे चल रहे थे, हम पीछे चल के आप वीडियो शूट कर रहे थे। और इधर फिर हम पहुँचे खेत में। तो ये देखो, इस खेत में बाई ये कपास यानी बीड़ियाँ, राजस्थानी भाषा में बीड़ियाँ बोलते हैं। कपास अभी उग रही है और इधर ये खेत हैं जो अभी हरे भरे नहीं हुए हैं क्योंकि अभी छोटी छोटी फसल इसमें निकल रही है। और इधर लुगाइयाँ भी अजीबोगरीब कपड़े पहनती है हालांकि। और इस खेड़ी पे जो लगे पहले बनी थी सांगरियाँ, उसके बाद बन गई ये खोखा। ये खोखा जब बकरियां खाती है। और ये पापा देखो इस रस्सी को ऐसे लुढ़का रहे हैं जैसे सांप लपेटा ले रहा है। और इधर ये गाय के लिए और भैंस के लिए बाया है लीला चारा, इसे बोलते हैं रिचका बाजरी, जो बहुत अच्छी उगी है। और इधर मेरी शक्ल पे बिल्कुल 12 की जगह 13 भी बज गए हैं और इतनी गंदी दिख रही हूँ ना मैं, क्या बताऊँ। फिर उसके बाद देखो इधर ये ढाणी और बिना आंधी तूफान के ये थंबा लुढ़क के इसके 4 टुकड़े हो गए हैं। इधर जैसे ही हम खेजड़ी के पास पहुँचे उतने में पापा को आ गया किसी ऐसे दोस्त का फ़ोन जो 1 घंटे से पहले उनकी बात कभी ख़त्म नहीं हो रही थी। और मैं भी हो गई थी धूप में परेशान, धूप इतनी थी। और इधर हमारे पास भेड़ बकरियां चर रही है बेचारी इतने धूप के अंदर भी। और 5 बजे, कौन बोल रहा है 5 बजे भी इतनी धूप है, जाने जैसे 12 बज रहे हों दिन के। इधर मैं इंतज़ार करती हूँ कि अभी फ़ोन कट होगा और हम डाली लेके घर जा रहे हैं। और इंतज़ार करते करते इतना पसीना हो रहा है और इतनी गर्मी में इंतज़ार हुआ थोड़ी देर के लिए ख़त्म। फिर मैंने बोला पापा चलो डाली निकलो, फिर घर जाके बात कर लेना आप। तो पापा सोच रहे हैं फ़ोन रखूँ या नहीं। फिर बोला कि चलो भाई अब मेरे भी काम है, मैं बाद में बात करता हूँ। और फ़ोन बड़ी मुश्किल के बाद उन्होंने फ़ोन रखा और उसके बाद वो खेजड़ी पे चढ़ने के लिए तैयार हो गए। और मुझे खेजड़ी पर नहीं चढ़ना आता है क्योंकि मुझे बचपन से ही खेजड़ी पे चढ़ने से बहुत डर लगता है, इसलिए मैं खेजड़ी पे नहीं चढ़ती हूँ। और फाइनली पापा की बातें ख़त्म हो गई और पापा फटाक से खेजड़ी पे चढ़ रहे हैं। और खेजड़ी पे चढ़ना बहुत मुश्किल काम है, जो चढ़ना जानता है उसे ही पता है, मेरे जैसे जो नहीं जानते हैं उनको नहीं पता है। और अब तक भेड़ बकरियां भी बहुत दूर जा चुकी है। और इधर पापा डाली नेकने के लिए ठेठ ऊपर खेड़ी पर चढ़ चुके हैं। इधर मैं नज़रें गड़ाए बैठी थी कि कब पापा डाली नेके और मैं जल्दी से घर लेके जाऊं और थोड़ा आराम कर लूं। 5 बजे के बाद भी मुझे आराम करना है क्योंकि आज हम बाज़ार में गए थे शॉपिंग करने के लिए और थक गए थे। इतनी धूप में भी शॉपिंग करना जाना इतनी धूप में भी मैंने अपने आप को तैयार किया कि चलो भाई अभी हम मुंह नाक कान ढक लेते हैं और फिर डाली को इकट्ठा करके गट्ठा बना के उसको सिर पे ऊंचा के ले जाना है। तो मैं तैयारी करने लग जाती हूँ। पहले अपने मुंह को अच्छी तरह से कवर कर लेती हूँ दुपट्टे से, ताकि जो उनमें कांटे लगे होते हैं वो हमें ना चुभसाएं। इसलिए मैंने अपना मुंह कवर कर लिया। मुँह कवर करने के बाद ऐसा जैसे गुंडे से कम और लुटेरे से ज़्यादा नहीं लग रहे थे हम। और
फिर चलो हमने जेवड़ी ली, मतलब रस्सी ली और रस्सी को बिछाया और डाली को इकट्ठा करने लग गए। और अब देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, ऐसा लग रहा हूँ जैसे मैं कितना खूबसूरत लग रहा हूँ, बहुत खूबसूरत लग रहा था मैं। और इसके बाद हम चलो उठ के हो गए खड़े। और इधर है जो पापा ने बहुत सारी डालियाँ भेली कर दी है काट काट के, और इनमें जो है बहुत ही, ये देखो है पापड़ियाँ, जो खोका बोलते हैं इनको, वो वाले खोका नहीं, एक खोका दो खोका वो वाले नहीं है, ये देसी खोखे हैं, खेजड़ी पे उगते हैं। फिर मैंने एक जेवड़ी बिछा के इन सभी को भेली कर ली है। और आप देख सकते हो, मतलब ऐसे दिखता नहीं है, फिर भी धूप बहुत ज़्यादा है। 6 बजे के आसपास, 5:30 बजे के आसपास इतनी धूप है, तो मैंने फटाफट ये डालियाँ बेड़ी कर ली है। और इधर हमारे पास में एक औरत थी, तो मैंने बोला भाभी मुझे भारी ऊंचाई देना प्लीज़, तो भाभी आई। जब तक मैं इनको इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करके एक भारी बना ली, मतलब एक गट्ठा बना लिया। हमारे राजस्थान में इन लकड़ियाँ को जैसे भारी बोलते हैं तो उसको भारा बोलते हैं, इसलिए हम गट्टा बना के ऊंचा के चल। जब तक मैं घर पहुंची तो मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी, थकी हारी मारी।